संभल में मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के एक समय में सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने के आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। देखिए। संभल में मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या तय करने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जिला प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया। दरअसल जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक समय में सिर्फ 20 नमाजियों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रशासन के आदेश पर कड़ा ऐतराज जताते हुए फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और उपासना करने का अधिकार देता है, जिसे इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर अधिकारियों को लगता है कि ज्यादा लोगों से नमाज पढ़ने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या ट्रांसफर ले लेना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नमाज के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए और अगर कोई व्यक्ति या समूह माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने संभल प्रशासन को फटकार लगाई और कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि नमाजियों की संख्या तय करना। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले से नमाजियों को बड़ी राहत मिली है और प्रशासन का आदेश पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया कि कानून व्यवस्था के नाम पर धार्मिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि प्रशासन कोर्ट के निर्देशों का पालन किस तरह करता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस संभल में नमाज को लेकर एक बार फिर से विवाद सामने आया है। हिंदू समुदाय के लोगों ने धनेटा सोतीपुरा गांव में एक घर में सामूहिक नमाज के नाम पर मस्जिद बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। देखिए। संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र के धनेटा सोतीपुरा गांव में नमाज को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। समुदाय के लोगों का आरोप है कि गांव के एक घर में सामूहिक रूप से नमाज अदा की जा रही है और उसे मस्जिद का रूप देने की भी कोशिश हो रही है। तो वहीं इसी मुद्दे को लेकर नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस मामले में अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। ने जो आदेश जो दिया है वो बिल्कुल निराधार है, गलत है। उसमें कोई पार्टी नहीं बनाई है, ना प्रशासन पार्टी बनाई है। हिंदू पक्ष के लोगों को परेशान करें और ये यहाँ से पलायन करें, तो अगर प्रशासन ने हमारी मदद नहीं करी तो हम लोग वहाँ से पलायन करेंगे। मांगे साहब यही है, जो गाँव में विवाद चल रहा है ये काफी समय से है, अधिकारी कोई सुनता नहीं हमारी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में जल्द समाधान नहीं निकला तो स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कोर्ट में जाएंगे, हमने पूरा व्यवस्था कर ली है। हमारे वहाँ वकील हैं जो हमने उन्हें व्हाट्सअप कर दिए कागज। हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। जैसे आप पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन की बात के लिए आपने अधिकारियों को अवगत कराया कि पलायन करेंगे? अभी चेतावनी है। हाँ, चेतावनी है। आज कोई मिलने को तैयारी नहीं है, कोई ये तो कोर्ट का मामला है, कोई ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। हालांकि जानकारी के मुताबिक उस घर में केवल परिवार के 3 लोग ही नमाज अदा करते हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच अब तक 4 बार समझौता भी हो चुका है, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ सन 1994 से विवाद है, बार बार फैसले हो जाते हैं। क्या विवाद है? विवाद ये है, वो कभी धर्म स्थल बनाते हैं, कभी मदरसा बनाते हैं, कभी सामूहिक नमाज पढ़ते हैं। जब विरोध करते हैं हम लोग तो समझौता हो जाता है, लेकिन फिर समझौते का उल्लंघन कर देते हैं। कई बार 1994 में मस्जिद बनाई उन्होंने, उसे रामराज मौर्य उस टाइम के एसडीएम सर और सीपी थपलियाल सीओ संभल, उन्होंने आके वो डैमेज कराई। लेकिन उसके बाद में फिर नई जगह। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है और गांव में बढ़ते इस विवाद को कैसे सुलझाया जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।